सहाबे के दरमियान जो मामलात हैं, ये मसला समझना, मेरा आका मौला की जो सहाबा हैं उनकी जो आपस में मामलात हैं, जो उनकी आपस में जंगें हुई, जंग जमल, जंग सफीन, जो उनके आपस में मामलात हैं, इसमें अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? सहाबा के दरमियान जो इत्तेहादी इख्तलाफात और जंगें हुई, इनमें वो माजूर व माजूर हैं, और हमें इस बारे किस क्या हुक्म है? कफ़े लिसान का सकूत का हुक्म है। सहाबा के जो आपस में मामलात हैं, हमें क्या हुक्म है कि हमने जुबान, हमने क्या करना है? हमें सकूत का हुक्म है। उनके जो आपस में मामलात मुशाजरा, इसको कहते हैं मुशाजरात सहाबा। उनके आपस में जो तनाज़ात थे, आपस में मामलात थे, हमें हुक्म है कि कफ़े लिसान का हुक्म है कि आपने जुबान बंद रखनी है। आपने क्या करना है? अज़मतों रिफ़तों की हैं मीनार साहबा। मैंने कलाम लिखा है इसी हवाले से, अज़मत साहबा के हवाले से। अज़मतों और रिफ़तों के हैं मीनार साहबा, काफ़िला हक के हैं सालार साहबा। यूं तो ज़ीवकार हुए सारे साहबा, मगर सब में हैं जुदा चार साहबा। हक और बातिल का मुनकर इनका खुल्द को पा नहीं सकता, मुनकर इनका खुल्द को, जन्नत को पा नहीं सकता। हक और बातिल का फक्त मियार साहबा, हक और बातिल का फक्त मियार साहबा। अनअमता अलैहिम इन्हीं की शान में आया, अनअमता अलैहिम इन्हीं की शान में आया। यही सिराते मुस्तकीम, अनअमता अलैहिम इन्हीं की शान में आया। यही सिराते मुस्तकीम खिदमत गुजार साहबा, यही सिराते मुस्तकीम खिदमत गुजार साहबा। वो खुशा बख्त मुयस्सर सोबत सरकार हुई, हाय हाय, वो खुशा बख्त मुयस्सर सोबत सरकार हुई। नबी के प्यारे, नबी के अनवार साहबा, नबी के प्यारे, नबी के अनवार साहबा। मैं उठूं रोज़े महशर इसी अकीदे के साथ फैसल, मैं उठूं रोज़े महशर इसी अकीदे के साथ फैसल। पुकारा जाए मुझे वो देखो वफादार साहबा, पुकारा जाए मुझे वो देखो वफादार साहबा। अज़मतों और रिफ़तों के हैं मीनार साहबा, काफ़िला हक के हैं सालार साहबा। साथियों, बात करनी बड़ी आसान है। आज इस दौरे हाज़िर में अगर थोड़ा सा किसी पे मुश्किल वक्त आ जाए ना, खत्म नबूवत के लिए निकलना पड़े, नामूस रिसालत के लिए जेल जाना पड़े, या दीन के लिए मार खानी पड़े, तो हम अंदर चले जाते हैं, अपने कमरों में, हुजरों में बंद हो जाते हैं, हुजरा नशीन हो जाते हैं। क्योंकि दीन के लिए खड़ा होना आसान नहीं है, गोली का सामना करना आसान नहीं है, तीर का सामना करना आसान नहीं है, अपने जिस्म को छलनी करना आसान नहीं है, और अपना खून बहाना आसान नहीं है। तो 14 सदियां कबल वो जमाते साहबा, वो जमाते साहबा जो हुजूर के लिए ढाल बन गए। मैंने कहा ना, ग़ज़वे उहद के मौका पर जब मेरे आका मौला पर तीर बरसाए जा रहे थे और तलवारें चल रही थी, तो साहबा ने हुजूर के सामने खुद को ढाल बना लिया। जो भी तीर आता साहबा के जिस्म को छलनी कर देता, वो शहीद हो गए, लेकिन हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया। एक जंग से पलटे, अभी अपने बच्चों से नहीं मिले, अपनी बीवी के पास नहीं गए, अपनी मां के तलवों का बोसा नहीं दिया, अभी अपने बाप को नहीं देखा। मेरा को मौला ने फरमाया, दोबारा जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, दोबारा मैदान जिहाद की तरफ निकलो। तो घर गए बगैर दोबारा मैदान जिहाद की तरफ चले गए। वो साहबा है, उनको साहबा कहते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान क्या कहता है? कुरान ने जो वो तस्वीर खींची साहबा के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशद्दउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो इनके साथी हैं, जो इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, जो इनको देखकर कलमा पढ़ने वाले हैं, जो इनके चेहरे की ज़ियारत करने वाले हैं, जो इनके कदमों का बोसा देने वाले हैं। अशद्दउ अलल कुफ़ार, इनकी शान ये है, काफिरों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं,
काफिरों के मुकाबले में, इस्लाम दुश्मनों के मुकाबले में, नबी पाक के दुश्मनों के मुकाबले में, अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में सख्त हैं, लेकिन आपस में नरम दिल हैं। आपस में क्या है? आपस में क्या है? रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कुरान में है कि अल्लाह इनसे राजी हो गया। अल्लाह इनसे, और ये अल्लाह से राजी हो गए। और कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ने इनके दिलों को तकवा के लिए चुन लिया। कुरान कहता है ये वो गिरोह है जो कामयाब है। कुरान ये कहता है कि इनके जो घोड़े हैं, उनके टापों की जो धूल है, उसका जिक्र कुरान में है। और उन घोड़ों की कसम कुरान रब में खा रहा है, वल आदियात दबखन। मैदान जिहाद में जो साहबा के घोड़े, उनका जिक्र कुरान में है, जिन पे वो सवार हैं। तो साहबा की क्या अज़मत व शान होगी। इसलिए हम कहते हैं अल सहाबिये नबी, अल सहाबिये नबी। ये आले सुन्नत का अकीदा हमारे लिए। हजूर का हर सहाबी आला है, हजूर का हर सहाबी आला है, हजूर का हर सहाबी अफजल है।